नमस्कार, आप देख रहे हैं क्लीन न्यूज एमपी और वक्त हो चला है मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों का। पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री वालों ने किया सब्जी चाय बेचने के लिए अप्लाई, 10,000 रुपए का मिलेगा लोन। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच लोगों के सामने रोजगार का भी संकट खड़ा हो गया है। मध्य प्रदेश में करीब 3 लाख से ज्यादा पढ़े लिखे लोगों ने स्ट्रीट वेंडर योजना के लिए अप्लाई किया है। इनमें से करीब 60,000 लोग डिग्री होल्डर हैं। इस योजना के तहत लोगों को 10,000 रुपए तक का बैंक लोन बिना किसी ब्याज के दिया जाता है। MPPSC रिक्रूटमेंट 2021 मेडिकल ऑफिसर के पदों के लिए इस दिन होगा इंटरव्यू, जानिए डिटेल। MP पब्लिक सर्विस कमीशन की ओर से निकाली गई मेडिकल ऑफिसर के पदों की भर्ती के लिए इंटरव्यू की तारीख की घोषणा कर दी है। इस संबंध में मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर नोटिफिकेशन जारी किया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक इस पद के लिए 1 जून 2021 को इंटरव्यू की आयोजन किया जाएगा। इस दिन जारी होगा एडमिट कार्ड। इंटरव्यू के लिए 23 मई को आयोग एडमिट कार्ड जारी करेगा। अभ्यर्थी आयोग की आधिकारिक वेबसाइट mppsc.nic.in से प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। जारी नोटिफिकेशन के अनुसार इंटरव्यू सुबह 10:30 बजे शुरू होगा और अभ्यर्थियों को 1 घंटे पहले पहुंचना होगा। आयुष्मान योजना से इलाज का अस्पताल मान नहीं रहे फरमान, लुट रहे मरीज, जा रही जान। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की घोषणा के 10 दिन बाद भी कोरोना संक्रमित मरीजों को आयुष्मान स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। आयुष्मान योजना का लाभ न देने की 250 शिकायतें प्रशासन को मिल चुकी हैं। यह स्थिति तब है जब सरकार ने अस्पतालों को स्पष्ट कहा है कि निजी अस्पतालों को कोरोना मरीजों के लिए 20% बेड खाली रखने होंगे। बेड खाली होने पर वे इलाज करने से मना नहीं कर सकते। आयुष्मान योजना कार्ड धारक मरीजों का इलाज योजना के तहत करना होगा और उनमें कोई रकम नहीं वसूली जाएगी। बीते 24 घंटे में मिले 5,065 नए मरीज, 88 मौतें, 43 जिलों में 100 से कम केस। मध्य प्रदेश में लगे कोरोना कर्फ्यू ने संक्रमण की चेन को ब्रेक करने का बड़ा काम किया है। प्रदेश में पहली बार बीते 24 घंटे में 72,000 सैंपल की जांच में सिर्फ 5,065 पॉजिटिव मरीज सामने आए। वहीं पॉजिटिविटी रेट घटकर 7% रह गई। बता दें कि कोरोना कर्फ्यू ने संक्रमण की चेन को तोड़ने का बड़ा काम किया है। जहां एक दूसरे के संपर्क में न आने से लोग संक्रमित नहीं हुए हैं, वहीं कंटेनमेंट जोन में कड़ाई की वजह से संक्रमित मरीज की रिकवरी तेज हुई है। बीते 24 घंटे में मध्य प्रदेश में जहां 5,065 नए मरीज की पुष्टि हुई है, वहीं मौत का आंकड़ा कम होने का नाम नहीं ले रहा है। कोरोना से मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। प्रदेश में अब तक 7,227 से मौतें दर्ज की जा चुकी हैं। वहीं बुधवार को भी मध्य प्रदेश में 88 मौतें रिकॉर्ड की गई हैं। ब्लैक फंगस का निःशुल्क इलाज करेगी शिवराज सरकार, अधिकारियों को दिए निर्देश। पूरे मध्य प्रदेश में ब्लैक फंगस के करीब 600 मामले सामने आ चुके हैं, जिसमें कई लोगों की जान भी जा चुकी है। वहीं इस संक्रमण का इलाज काफ़ी महंगा होता है, जिसके बाद अब शिवराज सरकार ने इसका इलाज निःशुल्क करने के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। दरअसल सीएम शिवराज ने आज इंदौर कलेक्ट्रेट कार्यालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इंदौर संभाग के सभी जिलों में कोरोना संक्रमण की रोकथाम और उपचार के लिए किए जा रहे प्रबंधों की क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक ली, जिसमें उन्होंने कोरोना के कम होते हुए मामलों पर जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रदेश में पॉजिटिविटी दर 6.39 रह गई है। उन्होंने आगे कहा कि यह माना जाता है कि 5% से कम संक्रमण है तो संक्रमण काबू में है। हमें 6.39% की संक्रमण दर को धीरे धीरे 0% की ओर ले जाना है। राजधानी समेत नॉर्थ एमपी में गरज चमक के साथ बारिश की संभावना, कल से तापमान में होगी बढ़ोतरी। मध्य प्रदेश में बारिश का सिलसिला बीते 5 दिनों से जारी है। प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश दर्ज की जा रही है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश होने की संभावना बताई है। मौसम वैज्ञानिक पीके शाह ने बताया कि ताउते तूफान राजस्थान से वेस्ट यूपी की तरफ बढ़ने के साथ कमजोर होकर कम दबाव के क्षेत्र में बदल गया है। इसके साथ ही एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बना हुआ है। इसके कारण नमी के चलते प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश की संभावना है। पीके शाह ने बताया कि बारिश की अधिक संभावना नॉर्थ एमपी के ग्वालियर, चंबल, रीवा, सागर में बनी हुई है। इसके अलावा राजधानी समेत बाकी प्रदेश के हिस्सों में हल्की बारिश या बूंदाबांदी हो सकती है। उन्होंने बताया कि शुक्रवार से प्रदेश में आसमान साफ होगा और तापमान में बढ़ोतरी होगी।
ई कॉमर्स कंपनियों द्वारा गैर जरूरी वस्तुओं के प्रदेश में विक्रय पर प्रतिबंध लगाने की मांग। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के पदाधिकारियों ने गुरुवार को गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा से मुलाकात की और मांग की कि प्रदेश में एक तरफ तो लॉकडाउन के कारण व्यापारियों की दुकानें बंद हैं, वहीं दूसरी ओर ई कॉमर्स कंपनियां लगातार गैर जरूरी वस्तुओं का विक्रय प्रदेश के विभिन्न जिलों में कर रही हैं। प्रतिनिधिमंडल ने गृह मंत्री से भेंट के दौरान अन्य राज्यों के आदेश की प्रतियां भी भेज दी हैं और इस पर अविलंब रोक लगाने की मांग की है। 70 साल से जो नहीं हुआ वो हम कर रहे हैं, हाई कोर्ट ने कहा। इसका कोई मतलब नहीं, 20 साल से आप यहाँ, आपने क्या किया। कोरोना को लेकर बुधवार को सुनवाई करते हुए जबलपुर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार पर तीखी टिप्पणी की है। हाईकोर्ट ने कहा कि जैसा उसने आदेश दिया था वैसा सरकार ने नहीं किया, जिसके चलते आज भी निजी अस्पताल जनता को लूट रहे हैं। मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफीक ने कहा कि जनता अपने जेवर जमीन बेचकर निजी अस्पतालों की फीस चुकाने को मजबूर है। जनता को लूटा जा रहा है, लेकिन जनता का दर्द हमारा दर्द है। हाईकोर्ट ने इस बात पर नाराजगी जताई है कि सरकार ने निजी अस्पतालों में इलाज की अधिकतम दरें तय नहीं की और अब सरकार कर रही है कि वो निजी अस्पतालों की दर नियंत्रित नहीं कर सकती है। दरअसल बुधवार को राज्य सरकार ने हाई कोर्ट में जवाब पेश करते हुए कहा कि निजी अस्पतालों की दरें तय करना व्यवहारिक नहीं है और वो ऐसा नहीं कर सकती। विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में कोरोना से मृत कर्मचारियों और प्रोफेसरों का मांगा गया ब्यौरा। उच्च शिक्षा विभाग और तकनीकी शिक्षा विभाग ने विश्वविद्यालय और कॉलेजों से कोरोना संक्रमण से मौत हुए कर्मचारियों और प्रोफेसरों की संख्या मांगी है ताकि उन्हें शासन की योजनाओं का लाभ मिल सके। अभी तक प्रदेश के करीब 55 प्रोफेसर्स की कोरोना के कारण मौत हो चुकी है। वहीं अभी करीब 200 कर्मचारी, अधिकारी व प्रोफेसर कोरोना संक्रमित हैं। प्रदेश के तकनीकी शिक्षा और उच्च शिक्षा के प्रोफेसर और कर्मचारियों पर कोरोना संक्रमण काफी हावी हो रहा है। प्रदेश के विश्वविद्यालय और कॉलेजों में कार्यरत करीब 55 प्रोफेसर और 30 कर्मचारी कोरोना संक्रमण की बलि चढ़ चुके हैं। दोनों विभागों में 55 प्रोफेसर और 2.5 दर्जन कर्मचारी कोरोना की भेंट चढ़ चुके हैं, लेकिन दोनों के विभागों की तरफ से प्रोफेसर और कर्मचारियों को कोई राहत नहीं दी गई है, जबकि प्रोफेसर और कर्मचारी अपनी ड्यूटी के दौरान संक्रमित हुए थे। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के बीच बेसहारा परिवारों, कर्मचारियों को सरकार का सहारा। कोरोना ने अनेक परिवारों को कभी ना भूलने वाला दर्द दिया है। इसमें कई परिवारों को पूरी तरह समाप्त कर दिया है, तो हजारों परिवार ऐसे भी हैं जिनके सिर से मुखिया का साया उठ गया है। छोटे बच्चों को छोड़कर माता पिता दोनों चले गए हैं, तो कई जगह मासूम बच्चों के साथ मां अकेले बच गई है। भरण पोषण का पूरा दारोमदार उसके कंधे पर आ गया है, चाहे सरकारी कर्मचारी हो या आम आदमी, सब पर यह विपदा समान रूप से कहर बरपा रही है। सहानुभूति के शब्द जितने कहे जाएं, लेकिन यह सच है कि इससे दुखों पर पहाड़ खत्म नहीं होता है। लेकिन जरूरी है कि संबल और सहयोग के लिए सरकार और समाज दोनों खड़े हैं। हमारी सामाजिक संरचना में यह जिम्मेदारी है। अच्छी बात यह है कि प्रदेश सरकार ने इस जिम्मेदारी को स्वीकार किया है। पहली बार कोरोना योद्धा के दायरे बढ़ाकर उन छोटे सरकारी या अर्ध सरकारी या सहकारी कर्मचारियों को भी जोड़ा गया है जो किसी भी रूप में इसकी परिभाषा में नहीं आते थे। एमपी का कोरोना मॉडल पूरे देश में लागू होगा, पीएम मोदी ने सराहा आइडिया। मध्य प्रदेश के कोरोना मॉडल को पूरे देश में लागू किया जा सकता है। सीएम शिवराज सिंह चौहान के आइडिया को पीएम नरेंद्र मोदी ने सराहा है। इस मॉडल से मध्य प्रदेश में पॉजिटिविटी रेट में तेजी से कमी आई है और रिकवरी रेट भी तेजी से बढ़ रहा है। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कोरोना में एमपी लगातार सुधार की तरफ बढ़ रहा है। सीएम शिवराज के आइडिया को पीएम मोदी ने सराहा है। इस मॉडल को देश में लागू करने की बात हो रही है। साउथ में भी इसी मॉडल को लागू किया जा सकता है। पॉजिटिविटी रेट लगातार घट रहा है, रिकवरी रेट लगातार बढ़ रहा है, इसलिए कोरोना कर्फ्यू बहुत जल्दी चरणबद्ध तरीके से खोला जाएगा। सीएम शिवराज सिंह चौहान बोले, फाइजर के लिए मध्य प्रदेश का तापमान उपयुक्त रहे, स्पुतनिक के डोज बुलवाएंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कॉर्पोरेट लीडर्स से वर्चुअल बैठक में कहा कि फाइजर के लिए मध्य प्रदेश का तापमान उपयुक्त नहीं, स्पुतनिक के डोज बुलवाएंगे, विदेशी वैक्सीन लाने का प्रयास करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार को 50% वैक्सीन का कोटा मिला है, इसमें 25% हिस्सा प्राइवेट अस्पताल व कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए रिजर्व किया गया है। इसके लिए मध्य प्रदेश सरकार एक सिस्टम तैयार कर रही है कि कॉर्पोरेट सेक्टर को किस तरह से वैक्सीन उपलब्ध कराई जाए। कॉर्पोरेट सेक्टर को यह वैक्सीन खरीदना पड़ेगा। सरकार की कोशिश है कि प्राइवेट सेक्टर भी वैक्सीन खरीदकर अपने कर्मचारियों को लगवाएं। कोरोना कर्फ्यू पर बोले सीएम शिवराज, एरिया स्पेसिफिक को बनाएंगे टारगेट, मंत्री प्रभारियों को निर्देश।
मध्य प्रदेश में कोरोना के कम होते केसों के बीच मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने फिर स्थिति और व्यवस्थाओं की समीक्षा बैठक की। इस दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण तेजी से कम हो रहा है। अधिकांश जिलों में साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट 10% से कम रह गई है और नए केसों में लगातार कमी देखी जा रही है। वहीं सीएम शिवराज ने एरिया स्पेसिफिक रणनीति बनाए जाने को आगामी 31 मई तक कोरोना संक्रमण को समाप्त करने की बातों पर जोर दिया है। देश के 8 राज्यों में 10वीं बोर्ड की परीक्षाएं रद्द, जाने कैसे पास होंगे स्टूडेंट्स। कोरोना के बढ़ते मामलों के कारण सीबीएसई के अलावा देश के 8 राज्यों में 10वीं बोर्ड की परीक्षाएं रद्द की जा चुकी हैं। 12वीं बोर्ड परीक्षाओं को स्थगित कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ में रद्द की गई 10वीं बोर्ड परीक्षा के नतीजे भी घोषित कर दिए गए हैं। 10वीं के विद्यार्थियों को इंटरनल असेसमेंट के आधार पर पास किया गया है। इस बार किसी भी विद्यार्थी को फेल नहीं किया गया। अभी तक छत्तीसगढ़ पहला ऐसा राज्य है जिसमें रद्द की गई 10वीं की बोर्ड परीक्षा के नतीजे 100% पास प्रतिशत के साथ घोषित किए हैं। एक नज़र में जानिए देश के किन किन राज्यों में 10वीं की बोर्ड परीक्षाओं को रद्द किया गया है और किस आधार पर 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों को पास कर अगली कक्षा में प्रमोट किया जाएगा। पीएम मोदी पर भड़की ममता बनर्जी, बोली हमें बोलने तक नहीं दिया गया। पीएम नरेंद्र मोदी के साथ हुई बैठक के बाद ममता बनर्जी भड़क गईं। उन्होंने मीडिया के सामने कहा कि प्रधानमंत्री ने हमें बोलने नहीं दिया, हम कठपुतली बनकर रह गए। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक गंभीर आरोप लगाया और कहा कि बैठक में केवल भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री को ही बोलने दिया गया। 73 साल बाद देश में लाए जाएंगे दक्षिण अफ्रीकी चीता, मध्य प्रदेश का कूनो होगा नया घर। देश में 73 साल बाद दक्षिण अफ्रीकी चीता लाया जाएगा, जहां मध्य प्रदेश में दक्षिण अफ्रीका से चीता लाने का रास्ता साफ हो गया है। वन विभाग को राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की सहमति पत्र मिल गई है, जहां श्योपुर जिले के कूनो पालपुर अभ्यारण्य में विशेष बाड़े का निर्माण कार्य को अगस्त माह तक पूरा करने की समय सीमा दी गई, जहां नवंबर माह के अंत तक दक्षिण अफ्रीका से चीता लाए जाएंगे। हमास से इस बार पूरी तरह निपटने के मूड में इजरायल, बोला बीमारी का इलाज करेंगे, मरहम पट्टी नहीं। हमास के जल्द संघर्ष विराम के दावे के बाद भी फिलिस्तीन और इजरायल के बीच जारी भीषण संघर्ष खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की शांति अपील को धता बताते हुए इजरायल ने कहा कि वह बीमारी से मुक्ति चाहता है, केवल मरहम पट्टी नहीं। अमेरिका में इजरायली राजदूत गिलैड अर्दान ने कहा कि यह युद्ध इजरायल और फिलिस्तीन के बीच नहीं है, बल्कि इजरायल और आतंकी संगठन हमास के बीच है। अमेरिका के CBS न्यूज़ के साथ बातचीत में गिलैड अर्दान ने कहा कि हम इस संघर्ष को नहीं चाहते थे। हमने संघर्ष को रोकने के लिए हर संभव प्रयास किया, लेकिन हमास हिंसा को भड़काने के लिए प्रतिबद्ध था। अब हम सीज फायर की संभावना के बीच इस आतंकी मिशन को बर्बाद कर रहे हैं। हम इस समस्या का इलाज तलाश कर रहे हैं, न केवल मरहम पट्टी। अगर आपने किया है ऐसा तो नहीं मिलेगा अगली किस्त का भी पैसा। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत लाखों लाभार्थी किसानों की किस्त लटक गई है। बहुत से किसानों के खाते में अभी 8वीं किस्त नहीं पहुंची है। अगर आपको भी अप्रैल जुलाई की 2000 रुपए की किस्त नहीं मिल पाई है तो हो सकता है आपके डॉक्यूमेंट में कोई कमी रह गई हो। मसलन हो सकता है आपका आधार, अकाउंट नेम और बैंक अकाउंट नंबर में गलती हो। अगर ऐसा हुआ है तो आपको आने वाली किस्तें भी नहीं मिल पाएंगी। इसे आप ऑनलाइन पीएम किसान की वेबसाइट पर जाकर सही कर सकते हैं। इसके लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको इन स्टेप्स का पालन करना होगा। आयकर विभाग करने जा रहा बड़ा बदलाव, जाने अब कहां से भरना होगा IT रिटर्न। 7 जून 2021 से इनकम टैक्स विभाग ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट को बदलने का फैसला लिया है। इसे लेकर विभाग ने नोटिफिकेशन जारी किया है। इसमें बताया है कि माइग्रेशन के कारण 1 जून 2021 से टैक्स पेयर्स मौजूदा वेबसाइट इनकम टैक्स इंडिया efiling.gov.in पर लॉगिन नहीं कर सकेंगे। नई वेबसाइट के लिए आपको incometax.gov.in पर विजिट करना होगा। सभी लोग नई वेबसाइट का ही इस्तेमाल करें, इससे उनको कोई परेशानी नहीं होगी। कोरोना कर्फ्यू में DL की वैलिडिटी खत्म होने पर न हो परेशान, परिवहन विभाग ने बढ़ाई तिथि। कोरोना कर्फ्यू में RTO कार्यालय में कामकाज बंद है। ऐसे में ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता समाप्त होने के चलते चालकों के लिए मुसीबत खड़ी हो गई है। वाहन लेकर सड़क पर निकलते हैं तो चालान का डर है, लेकिन ड्यूटी व अन्य काम से जाना भी ज़रूरी है। ऐसे में उनकी समस्या को देखते हुए परिवहन विभाग ने राहत भरा फैसला लिया है। अब कोरोना कर्फ्यू के समय वैलिडिटी खत्म होने वाले DL की अंतिम तिथि को बढ़ा दिया गया है। 500 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के पहली खेप पहुंची मुंबई, सलमान ने साझा किया नंबर।
बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान ने एक बार फिर कोरोना मरीजों की मदद के लिए आगे आए हैं। उन्होंने कोविड-19 से पीड़ित मरीजों को मुफ्त में 500 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर देने का ऐलान किया है, जिसकी पहली खेप मुंबई पहुंच गई है। सलमान खान ने फोटो शेयर कर लिखा है कि ये उनके लिए हैं जिन्हें इनकी ज़रूरत होगी। इसके लिए सलमान खान ने नंबर 8451869785 भी दिया है और ज़रूरतमंद इस पर कॉल करें। 14.2 किलो वाले गैस सिलेंडर के साथ मिलेगा 5 किलो वाला छोटू सिलेंडर। एलपीजी गैस सिलेंडर आज के समय में एक बड़ी ज़रूरत है, इसलिए गैस सिलेंडर पर तेल कंपनियां अब कई तरह के कई सुविधाएं देने लगी हैं। ग्राहकों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए इंडेन ने कुछ खास सुविधाएं पेश की हैं। इनमें 14.2 किलो वाले गैस सिलेंडर के साथ 5 किलो वाला छोटू गैस सिलेंडर दिया जाना शामिल है। श्रीलंका दौरे पर राहुल द्रविड़ होंगे कोच, 7 साल बाद जुड़ेंगे टीम से। श्रीलंका के दौरे पर राहुल द्रविड़ टीम इंडिया की कोचिंग का जिम्मा संभालेंगे। भारत श्रीलंका के बीच जुलाई में 3 मैचों के वनडे व 3 मैचों की T20 सीरीज खेली जाएगी। द्रविड़ वर्तमान में राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी के प्रमुख हैं। वह भारत ए और अंडर-19 टीमों के बीच कोच रह चुके हैं। सीनियर टीम के साथ द्रविड़ दूसरी बार जुड़ने जा रहे हैं। इससे पहले 2014 में इंग्लैंड दौरे पर वह बल्लेबाजी सलाहकार बनकर गए थे। विदेश मंत्री पर तंज कसते हुए बीजेपी सांसद ने शेयर की रूस और अमेरिका में समझौते की खबर। पीएम मोदी और उनके सिपह सलारों के लिए अच्छी खबर नहीं है। वैश्विक स्तर पर रूस और अमेरिका एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। ऐसा होने में चीन का बहुत बड़ा योगदान है। कहने की ज़रूरत नहीं है कि इस तरह का गठबंधन भारत की सेहत के लिए मुफीद नहीं है। ऐसा होता है तो भारत का अलग थलग पड़ना स्वाभाविक है। बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने इस नए गठजोड़ का इशारा देते हुए कहा कि औपचारिक तौर पर इसकी घोषणा जल्द होने वाली है। उनका कहना है कि सबसे ज़्यादा असहज करने वाली बात यह है कि चीन परोक्ष और अपरोक्ष तौर पर इस गठजोड़ के पीछे खड़ा है। उनका मानना है कि इससे भारत की स्थिति खराब होगी। हालांकि उन्होंने ये बात गंभीर लहजे में कही, लेकिन इसके तुरंत बाद तंज कसते हुए कहा कि विदेश मंत्रालय से पूछे तो गुगली सरीखा ऐसा जवाब वहां से मिलेगा कि आप आत्मसंतुष्टि की मुद्रा में आ जाएंगे। लगातार तीसरे दिन कोरोना केस बढ़े। 24 घंटे में 2.76 लाख नए मामले, 3,874 की मौत। भारत में कोरोना संक्रमण के नए मामलों में और मौत की संख्या में ठहराव आता हुआ नहीं दिख रहा है। लगातार तीसरे दिन नए मामलों की संख्या बढ़ी है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में 2,76,110 नए कोरोना केस आए हैं और 3,874 संक्रमितों की जान चली गई है। वहीं 3,69,077 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं, यानी 96,841 एक्टिव केस कम हुए हैं। इससे पहले मंगलवार को 2.67 लाख, सोमवार को 2.63 लाख नए केस दर्ज किए गए थे। हम रोज ऐसी ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज एमपी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को दबा दे ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।